बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ लौकी का रायता। ये 1 किलो लौकी है मेरे पास। इसको पहले मैं छील लूँगी और इसको फिर करूँगी कद्दूकस। और आधा किलो दही है, चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। और ये इसमें जाएगा नमक, जाएगा कुटी हुई मिर्च है, और भगार के लिए ज़ीरा है, और लाल मिर्चें हैं हरी, रखे ना और लाल लाल हो जाती हैं तो वो देखने में अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें तैयार हैं। बस मैं लौकी को छीलूँगी और इसको कद्दूकस करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। और कद्दूकस जब आप करें, लौकी बहुत जल्दी काली हो जाती है, तो पहले मैंने इसमें थोड़ा सा पानी रखा है, इसी में कद्दूकस करूँगी ताकि जो कद्दूकस हो जाएगी वो काली ना हो, पानी में रहेगी। और फिर मैं इसे बॉयल करूँगी। ठीक है, बहुत आसान सिंपल सा है, और गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन ना चाहे आप लौकी का रायता बनाएं, ठंडी तासीर होती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जब भी बनाती हूँ घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर ये मैं कद्दूकस सारा करूँगी। बस इसको हमने इस तरह कद्दूकस करना है। कद्दूकस जो से हो रही है ना, देखें पानी नहीं जा रही है। काली नहीं होगी, फिर अगर वैसे हम करेंगे ना तो काली हो जाती है। तो ये भी एक टिप है, आप लोग भी बनाएं। गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में अक्सर ऐसे ही होता है, दिल नहीं करता खाने को बिल्कुल ना। आप रायता चमचे से खा दें, रोटी से खाएँ तो दिल जाता है और अच्छा भी लगता है। ऊपर से हम इसको भगाड़ लगा देंगे, मज़ेदार सा हमारा रायता तैयार हो जाएगा। तो अब मैं ये सारा कद्दूकस कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखेंगे मैंने सारी कद्दूकस कर ली है, सही है ना। अब मैं ये पानी रखा है मैंने, अब इसमें मैं ये सारी डालूँगी, ये बॉयल होगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। पानी में डालने से ये फ़ायदा होता है कि काली नहीं होती है। पानी देखें इसका काला काला हो जाता है, लेकिन ये सही रहती है। बस ये अभी बॉयल होगी। और इधर दही रखा है मैंने, आधा किलो दही है ये, इसको मैं फेंट लूँगी। अच्छी तरह फिट जाएगा दही, फिर मैं इसमें डाल दूँगी जिसमें हमने सर्व करना है। अच्छी तरह दही को फेंट लें। ठंडी चीज़ें बस मिल जाता है ना, या कुछ जूस बना लें तो अच्छा लगता है गर्मियों में खाना। और ये रायता भी ऐसा है कि खाया जाता है और रोटी खानी मुश्किल नहीं लगती है। और चावल बड़े अच्छे लगते हैं, गर्मियों में चावल भी खाए जाते हैं। अब ये दही मैंने फेंट लिया है, अब बस ये बॉईल होगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी और इसका फिर तड़का तैयार करूँगी। अब हमारी ये लौकी गल गई है, अब बस मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और पानी इसका निकाल लूँगी। और इधर मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। चूल्हा जला दिया मैंने, लहसुन का इस पर लगार लगेगा। अच्छा, अब ये सारा मैंने निकाल लिया ना, छलनी में छान के सारा मैं इसको बाउल में करूँगी। और ये सारा दही हो जाएगा। इसको कर लें अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, बाज़ लोग उसमें वो ग्राइंडर में भी ना इसको कर लेते हैं। कद्दूकस मुश्किल लगता है कुछ लोगों को करना, तो ग्राइंडर में भी इसको बारीक बारीक सा कर लेते हैं। लेकिन कद्दूकस अगर ज़्यादा करें ना तो फिर ज़्यादा अच्छा इसका लुक अच्छी आती है।
मेहनत करेंगे तो चीज़ अच्छी बनेगी ना, वरना ऐसी चीज़ कहाँ अच्छी लगती है। हर चीज़ में मेहनत चाहिए होती है, मेरी चीज़ भी अच्छी बनती है। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और नमक। और ये बाकी चीज़ें इसमें तड़के में जाएंगी। अभी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। बहुत मज़ेदार होता है, आप लोग भी बनाइएगा। तो काफ़ी लोग तो बनाते भी हैं। और नमक आप चेक कर लीजिएगा, नमक सही है कि नहीं, अगर कम हो तो और डाल दीजिएगा। अब ऐसे ब्राउन हो गया, ज़रा गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। फिर मैं इसे तड़का डालूँगी। अब देखिए लहसुन ब्राउन हो गया हमारा, फिर मैंने डाल दिया सारा मिर्च। बस चूड़ा कर देंगे बंद और तड़का लगा देंगे। कर देंगे जीरे का तड़का लगता है ना, उसकी खुशबू से बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब बस मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा लौकी का रायता तैयार हो गया। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्चें, और मज़ेदार सा हमारा रायता तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।